गाइस, सो इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ। नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो तो हर बच्चे को पता होती हैं। बट जो जो अंदर के फैक्ट्स होते हैं वो भूल जाते हैं लोग, जो कि आजकल बहुत एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। लाइक कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आता है। खैर ये भी बहुत बेसिक है, तो पार्ट थर्ड में आता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में ही आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था यूएसए से। यूएसए में एक सिस्टम था बिल ऑफ राइट्स, वहीं से हम लोगों ने मतलब इंस्पिरेशन लिए और कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। एक और चीज़ है, इसको जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और ये फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ ये हो गई भाई। उसके बाद उसके बाद ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे? तो ओरिजिनली जो दिए गए थे वो थे 7। ठीक है, अब क्या है, अब 7 नहीं है, अब सिर्फ 6 ही बचे हैं। तो कौन सा हटाया गया है? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो कि आर्टिकल 31 का पार्ट था, उसको हटा दिया गया है। और किस अमेंडमेंट से हटाया गया था ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटाया गया। और अब इसको कहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया? तो इसको इंसर्ट कर दिया गया था आर्टिकल 300A में, इन पार्ट 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए लीगल राइट बना दिया गया था, नॉट अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल और लीगल राइट में बहुत डिफरेंस होता है, और ये आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में रखा हुआ है। तो अब सिर्फ हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये नहीं है कि आपके पास बोलने का अधिकार है तो आप सिर्फ बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, दैट इज़ नॉट। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। मतलब इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, पर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए जाते हैं, ये कौन बताएगा कि ये रीजनेबल है कि नहीं है? तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं फंडामेंटल राइट के ऊपर, ये रीजनेबल हैं या नहीं है। दिस इज़ द यूजफुल इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू टेल यू। और इसके लिए और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए अगले वीडियो में आप देखिएगा।